नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है, नाइट शिफ्ट का स्ट्रेस। हाँ, और हमारे पास एक सोर्स है नाइट शिफ्ट तनाव से मुक्ति के 5 उपाय। जिसमें कुछ आसान माइंडफुलनेस टेक्निक्स बताई गई हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि सोर्स कहता है कि इंडिया की करीब 20% वर्कफोर्स, खासकर आईटी, बीपीओ, हेल्थ केयर में नाइट शिफ्ट करती है। बाप रे, 20% तो बहुत हुआ। हाँ, और देर रात काम करने से स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना वो काफी कॉमन है। तो आज हम इसी सोर्स में दिए गए 5 माइंडफुलनेस तरीकों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शायद ये स्ट्रेस कम करने में हेल्प करें। सुनने में काफी सिंपल लग रहे हैं वैसे। हाँ, और उनकी खूबी यही है कि वो सिंपल हैं और जल्दी से किए जा सकते हैं। पहला तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4-7-8 ये क्या है? मतलब बस गहरी सांस लेना? उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है। ओके। फिर 7 सेकंड तक रोकनी है और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़नी है। अच्छा, 4-7-8। हाँ, सोर्स कहता है कि ये प्रैक्टिस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को, जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी का, उसे करीब 20% तक कम कर सकती है। अरे वाह, 20%। जी, ये असल में हमारे नर्वस सिस्टम का जो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड होता है ना, उसे एक्टिवेट करता है। अच्छा, मतलब सिर्फ सांस लेने का पैटर्न बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है? ये तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। जैसे कोई बेंगलुरु में देर रात कोडिंग कर रहा हो, एक छोटा सा ब्रेक लेकर। बिल्कुल। सोर्स में लिखा भी है, ये आपके दिमाग को शांति देता है। हाँ। तो ये हुआ सांस पर ध्यान देना। एक और तरीका है अपनी बॉडी पर फोकस करना, जिसे बॉडी स्कैन कहते हैं। बॉडी स्कैन? हाँ। मतलब अपने शरीर को स्कैन करना? कैसे? हाँ। स्कैन जैसा ही, बस 90 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है। ठीक है। और ध्यान को पैरों की उंगलियों से शुरू करके धीरे धीरे पूरे शरीर पर ले जाना है। पैर, पेट, हाथ, कंधे, गर्दन, सिर तक। और जहां भी कोई टेंशन या अकड़न लगे, उसे बस नोटिस करना है और जाने देना है। ये आपको फौरन प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। ये तो बहुत काम का हो सकता है उनके लिए जो लंबी शिफ्ट करते हैं। जैसे मुंबई में कोई नर्स हो, 12 घंटे की शिफ्ट के बीच में कंधों में दर्द हो रहा हो। सही कहा। सोर्स भी यही कह रहा है, बस 1 मिनट में आप रिफ्रेश्ड फील करेंगे। बिल्कुल। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। ये माइंडसेट से जुड़ा है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मतलब शुक्राना लिखना रात की शिफ्ट में? हाँ, या शिफ्ट के बाद सोने से पहले। बस कोई भी 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप उस दिन थैंकफुल महसूस करते हैं। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। किसी कोवर्कर ने हेल्प की हो, रात में अच्छी चाय मिल गई हो, या सुबह घर जाने का सुकून हो। सोर्स कहता है कि ये प्रैक्टिस आपकी सोच को स्ट्रेस से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। मूड 25% तक इंप्रूव हो सकता है इससे। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश है। जैसा सोर्स कहता है, ये दिल को खुशी देता है। छोटी सी आदत है, पर शायद फर्क बड़ा लाए। बिल्कुल। अगला तरीका है माइंडफुल ब्रेक। ये बहुत ही छोटा और आसान है। माइंडफुल ब्रेक मतलब काम से एक छोटा ब्रेक? हाँ, पर ध्यान के साथ। सिर्फ 1 मिनट के लिए काम से पूरा ध्यान हटाना है और अपने आसपास की किसी चीज पर फोकस करना है। जैसे एसी की आवाज सुनना, या कीबोर्ड पर उंगलियों का टच महसूस करना, या बस खिड़की के बाहर देखना। सोर्स के मुताबिक ये तुरंत हार्ट रेट को कम करके स्ट्रेस को बढ़ने से रोकता है। अरे वाह, ये तो जैसे चेन्नई के किसी बिजी कॉल सेंटर वाले के लिए इमरजेंसी स्ट्रेस बटन जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। सोर्स का दावा है 1 मिनट और आप नए जैसे हो। ये वाकई क्विक लगता है। और 5वां और आखिरी तरीका है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना। जैसे डे ड्रीमिंग? हाँ, कुछ वैसा ही, पर थोड़ा जानबूझकर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके किसी शांत, सुकून देने वाली जगह की कल्पना करनी है। हो सकता है पहाड़ों में बारिश हो रही हो, या कोई शांत गांव का मंदिर हो। उस जगह के रंग, आवाजें, खुशबू, इन्हें महसूस करने की कोशिश करनी है। अच्छा। साइंस कहती है कि ये टेक्निक भी स्ट्रेस को करीब 15% तक कम कर सकती है। ये तो बढ़िया है। जैसे थके हुए दिमाग के लिए एक मिनी वेकेशन। सोचिए, कोलकाता में सुबह 4 बजे कोई डिलीवरी ड्राइवर थका हुआ है। शिफ्ट खत्म होने से पहले ये एक अच्छा रिचार्ज हो सकता है। बिल्कुल। सोर्स भी कहता है ये आपको शांति का एहसास दिलाता है। तो अगर हम समराइज करें, सोर्स ने ये 5 प्रैक्टिकल और क्विक माइंडफुलनेस टेक्निक्स बताई हैं। 4-7-8 ब्रीदिंग, बॉडी स्कैन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, माइंडफुल ब्रेक और विजुअलाइजेशन। हाँ, और ये सब नाइट शिफ्ट के स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। और जैसा हमने बात की, ये आईटी, बीपीओ, हेल्थ केयर या किसी भी सेक्टर में काम करने वालों के लिए यूजफुल हो सकती हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता।
बिल्कुल। सोर्स इन्हें स्ट्रेस कम करने के मतलब क्विक फिक्स जैसे पेश करता है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इन टेक्निक्स को सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ के लिए यूज करने के बजाय अगर रेगुलरली अपनी रूटीन में शामिल किया जाए, तो क्या इनका असर सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट से आगे बढ़कर हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और शायद वर्क परफॉर्मेंस पर भी बढ़ सकता है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म में भी कुछ बदल सकती हैं? इस पर सोचा जा सकता है।